Hello everyone, I am Shikha and you are watching your YouTube channel Full Solution. So how you all are doing? I hope आप लोगों ने अनएम्प्लॉयमेंट के प्रीवियस लेक्चर्स देखे होंगे। इनिशियली दो वीडियोस आ गई है अनएम्प्लॉयमेंट में। फर्स्ट में हमने अनएम्प्लॉयमेंट के बेसिक्स डिस्कस किए थे एंड सेकंड में हमने अनएम्प्लॉयमेंट के टाइप्स, वर्कर्स के टाइप्स एंड सिनेरियो ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इंडियन इकोनॉमी को डिस्कस किया था। अब हम लोग चेंजिंग स्ट्रक्चर ऑफ एम्प्लॉयमेंट देखेंगे एंड अभी हम लोग एडवांस लेवल पे देखेंगे। इससे ज्यादा फिर आपको अनएम्प्लॉयमेंट में या एम्प्लॉयमेंट में कहीं भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। लास्ट वीडियो होने वाला है रिलेटेड टू अनएम्प्लॉयमेंट और द एम्प्लॉयमेंट सिनेरियो इन इंडियन इकोनॉमी। सो लेट अस स्टार्ट। हम लोग बहुत आराम से समझने की कोशिश करेंगे कि अभी जैसा इंडियन इकोनॉमी का स्ट्रक्चर है, जैसे इंडियन इकोनॉमी चल रही है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग देखें तो एम्प्लॉयमेंट सिनेरियो चेंज हो चुका है, स्ट्रक्चर चेंज हो चुका है एम्प्लॉयमेंट का इंडिया में। इनिशियली अगर हम लोग देखें इंडिपेंडेंस के टाइम पे, तो हम लोग देखेंगे कि प्राइमरी सेक्टर पे डिपेंडेंसी बहुत ज्यादा थी। प्राइमरी सेक्टर पे डिपेंडेंट था हमारा एम्प्लॉयमेंट स्ट्रक्चर पूरा का पूरा। 80% ऑफ द लोग एग्रीकल्चर करते थे उस टाइम पे। लेकिन अब आज के टाइम पे अगर हम लोग देखें तो 60% लोग टर्शरी सेक्टर पे काम करते हैं, कंपनीज में काम करते हैं। तो ये एक चेंज है, चेंजिंग सिनेरियो है एम्प्लॉयमेंट का। क्यों हुआ ये? ड्यू टू इकोनॉमी। इकोनॉमी का स्ट्रक्चर चेंज होना इज वन ऑफ द रीजन कि हम प्राइमरी सेक्टर से टर्शरी सेक्टर की तरफ आ गए। नेक्स्ट इज फ्रॉम अनस्किल्ड टू हाई स्किल्ड। अगर हम प्राइमरी सेक्टर पे थे या फिर हम लोग इनिशियली बात करें तो हमारे पास एजुकेशन नहीं था, लिटरेसी नहीं थी, स्किल्स नहीं थी। लेकिन अब हाई स्किल्स जॉब लाइक मैनेजमेंट में हम ऑर्गेनाइजर्स हैं, हम एडमिनिस्ट्रेशन में जा रहे हैं, तो हम जॉब को चेंज कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि एजुकेशन की वजह से एजुकेशनल स्ट्रक्चर ऑफ द कंट्री हैव बिकेम गुड एंड एक्सेसिबल हो चुका है एजुकेशन सबके पास, इसीलिए अनस्किल्ड से हाई स्किल की तरफ। नंबर 3, फ्रॉम सेल्फ एम्प्लॉयमेंट टू जॉब्स। इंपॉर्टेंट, इसमें ना एक कॉन्ट्रोवर्सी भी है, अभी मैं बताती हूँ कैसे। इनिशियली हैंडीक्राफ्ट्स, स्मॉल कॉटेज इंडस्ट्रीज, स्मॉल फर्म्स, ये हुआ करते थे। जैसे जैसे टाइम बढ़ा 1970s के बाद जॉब ओरिएंटेड हो गए। सबको मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में काम करना है, कोई एक कंपनी का हेड रहेगा, कोई एक कंपनी का ओनर होगा, उसके अंडर में सबको काम करना है, सबको सैलरी अर्न करनी है। आज तक भी वो चल रहा है कि हम जॉब्स की तरफ हैं। सब कोई एमएनसीज में जॉब करना चाहता है, हाई पैकेजेस की बात करते हैं, लेकिन कोई भी खुद जॉब गिवर नहीं बनना चाहता है। गवर्नमेंट ने भी बोला है कि जॉब सीकर मत बनो, जॉब गिवर बनो। इसके लिए क्या आया है? स्टार्टअप पॉलिसी बहुत प्रमोट कर रही है गवर्नमेंट स्टार्टअप को। एंजल इन्वेस्टमेंट कर रही है कि लाइक टैक्स बेनिफिट्स दे रही है स्टार्टअप्स को। तो ये हम लोग चाह रहे हैं, हम लोग सेल्फ एम्प्लॉयमेंट से जॉब की तरफ आ गए। अब गवर्नमेंट चाह रही है हमको जॉब से वापस सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की तरफ लेकर जाए, क्योंकि जॉब के पास इतनी कैपेसिटी नहीं है कि सबको ले सके, सारे लोगों को हेल्प कर सके, सबको एम्प्लॉयमेंट दे सके। नेक्स्ट इज इंक्रीज्ड विमेन लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट। जहाँ पे 5 से 10% विमेन लेबर फोर्स था अगर हम लोग 1970s के आसपास की बात करें, अब ये बहुत हद तक बढ़ के 37 to 40% हो चुका है। अभी भी बहुत दूर है हम लोगों को, हमको इसको एटलीस्ट 50% तो करना है। 50% विमेन रेट, वो भी 50% कॉन्ट्रीब्यूशन विमेन का होना चाहिए, मतलब 100%। 50% ऑफ द जॉब में कंट्रीब्यूशन विमेन का होना चाहिए, जिसके लिए विमेन एम्पावरमेंट के तहत बहुत सारी स्कीम्स ला रही है गवर्नमेंट। नेक्स्ट इज फ्रॉम मैनुअल टू डिजिटलाइजेशन। नेक्स्ट चेंजिंग स्ट्रक्चर ऑफ एम्प्लॉयमेंट है कि हम मैनुअल से डिजिटलाइजेशन की तरफ बढ़ गए। ऑफ कोर्स मैनुअल जहाँ पे 100 लोग को हम एम्प्लॉयमेंट दे पाते थे, अब हम वहां पे सिर्फ 50 लोग को एम्प्लॉयमेंट दे पा रहे हैं। नंबर कम हुआ है, क्वांटिटी कम हुई है, क्वालिटी इंक्रीज की है, लेकिन बस बेनिफिट ये है डिजिटलाइजेशन से कि अपॉर्चुनिटीज बहुत सारी खुल गई है। अगर हम एक अपॉर्चुनिटी में
एक अपॉर्चुनिटी में 50 लोग को ही जॉब दे पा रहे हैं और 50 लोग का जॉब चला जा रहा है, तो दूसरी अपॉर्चुनिटी है जहां वो 50 लोग जा सकते हैं, तीसरी अपॉर्चुनिटी है, नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी है। तो डिजिटलाइजेशन गिव्स अस अपॉर्चुनिटीज एंड सोर्सेज फॉर अर्निंग इनकम एंड लाइवलीहुड। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड। इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ इंडियन वर्कफोर्स, वेरी इंपॉर्टेंट। ये सबसे बड़ा इशू है अनएम्प्लॉयमेंट का, और द एम्प्लॉयमेंट का सबसे बड़ा इशू है कि इंडियन वर्कफोर्स इनफॉर्मलाइज हो चुकी है। अगर हम सपोज करें कि 100 लोग जॉब कर रहे हैं, तो इसमें खाली 30 लोग ही हैं जो फॉर्मल स्ट्रक्चर में जॉब कर रहे हैं, बाकी 70 लोग इनफॉर्मल स्ट्रक्चर में जॉब कर रहे हैं। मतलब 70 लोग का कोई गारंटी नहीं कि आज जॉब है कल रहे या ना रहे। इसको हम लोग अच्छे से समझते हैं कि इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी होता क्यों है। रीजन देखिए, इनफॉर्मलाइजेशन का रीजन हम लोग देखना चाहते हैं। अगर मान लेते हैं कि कोई कंपनी है, कंपनी एक्स, यहाँ पे फॉर्मल जॉब है, फॉर्मल जॉब देते हैं। अगर हम मान लेते हैं कि 5 लोगों को हमने, 5 पीपल को फॉर्मल जॉब दिया है, इनको हम सैलरी दे रहे हैं 1 लाख पर मंथ। ओके, ये सैलरी है। इनको बेनिफिट्स दे रहे हैं, पीएफ दे रहे हैं हम इनको लोन्स अवेलेबल करा रहे हैं, हम इनको हाउस रेंट अलाउंस, एचआरए दे रहे हैं, सारे बेनिफिट्स दे रहे हैं हम ये 5 पीपल्स को। अब एक कंपनी है वाई, पर प्रॉब्लम है कि ये कंपनी के पास कैपेसिटी इतनी है, इसका प्रॉफिट इतना है कि सिर्फ 5 लोगों को ही रख सकते हैं इस बेनिफिट्स में। अब एक कंपनी है, कंपनी वाई, ये रखी है 15 लोगों को सेम प्रॉफिट में, सेम प्रॉफिट में ये 15 लोगों को रखी है, ये इनफॉर्मल जॉब्स देती है। दैट मीन्स अगर यहाँ पे 5 लाख खर्चा हो रहा है ना, 1-1 लाख सैलरी, तो यहाँ पे 30-30 हजार सैलरी होगा, 30K सैलरी ये दे रही होगी पर पर्सन को, और बेनिफिट्स के नाम पे कुछ नहीं, नो और लो, कुछ बेनिफिट्स मिल रहे हैं। 30,000 दे के वो सेम प्रॉफिट में 15 लोगों को रख सकती, तो इसका प्रोडक्टिविटी या प्रोडक्शन हाई होगा ना। दैट इज द रीजन कि हम लोग इनफॉर्मल सेक्टर्स की तरफ बढ़ रहे हैं। क्यों? सबसे पहला प्रोडक्शन हाई हो जाता है, प्रोडक्शन हाई एट सेम कॉस्ट, आपको लेबर का कॉस्ट, मतलब लेबर कॉस्ट नहीं देना पड़ रहा है। देखते हैं गवर्नमेंट सेक्टर में भी, आजकल हम लोग अगर गवर्नमेंट सेक्टर का बात करें, तो परमानेंट, परमानेंट प्लस कॉन्ट्रैक्ट, इन दो में वैकेंसीज आती है। गवर्नमेंट इज ऑल्सो प्रेफरिंग कॉन्ट्रैक्ट बिकॉज यहाँ पे सैलरी कम देना पड़ता है, काम हुआ लोगों को हटा दिया जाता है। सो इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी इसीलिए भी हो रहा है। एंड एक और रीजन है, वन मोर रीजन इज देयर फॉर इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी, कि आपके पास जॉब ही नहीं है। ये फर्स्ट रीजन है, ये सेकेंड रीजन है कि जॉब लेस है, इसकी वजह से आपको, आप परमानेंट जॉब, फिक्स जॉब नहीं दे सकते किसी को भी। पॉपुलेशन हाई है, तो आपको सबको लेना है उस जॉब के अंदर, आप नहीं दे सकते एक इंसान को लाइफ टाइम के लिए जॉब की, आप बैठिए और जॉब करिए। तो देर आर टू बेसिक रीजंस। नाउ कमिंग टू द मेन टॉपिक, कि कैसे इन्फॉर्मलाइजेशन है इंडियन इकोनॉमी का, इंडियन वर्कफोर्स का। क्यों ये प्रॉब्लम है? सबसे पहले कि सोशल सिक्योरिटी नहीं है, एक भी सोशल सिक्योरिटी नहीं है। अगर हम लोग बात करें इंडियन वर्कफोर्स के बारे में, लोगों को नहीं पता है कि कल उनके पास जॉब रहने वाला है या नहीं रहने वाला है। सोशल सिक्योरिटी लाइक पीएफ, प्रोविडेंट फंड्स नहीं है, कोई भी उनके पास प्रॉपर्टी नहीं है, स्टेटस नहीं है, सेफ्टी ऑफ जॉब नहीं है। आज वो काम कर रहे हैं, कल वो निकाले भी जा सकते हैं, ले ऑफ हो सकता है उनका। नेक्स्ट इज फ्यूचर प्लान नहीं है। अगर कल को कोई अपना पूरा यूथ स्टेज दे देता है किसी भी कहाँ पे जॉब करने के लिए, तो नेक्स्ट टाइम उसके पास अपॉर्चुनिटीज नहीं रहती है, वो स्विच नहीं कर पाता है किसी भी जॉब में, तो कोई फ्यूचर प्लान नहीं होता है वर्कफोर्स के पास। नेक्स्ट इज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इज रिड्यूस्ड, क्योंकि वो सेव करने में लगे रहते हैं फॉर फ्यूचर।
क्योंकि उनको तो पेंशन मिलना नहीं है, तो वो सेव करते हैं फॉर द फ्यूचर, इसलिए स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इज वेरी लेस। तो दिस इज द प्रॉब्लम। नेक्स्ट सॉल्यूशन। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? अच्छा, एक चीज यहाँ पे देख लेते हैं कि डिफरेंस फ्रॉम फॉर्मल सेक्टर से कैसे डिफरेंट है। इनफॉर्मल सेक्टर सैलरी कम रहेगी, टाइम सेम रहेगा कि आपको 9 घंटे काम करने हैं, फॉर्मल सेक्टर जितना ही। सिक्योरिटी नहीं रहती है, कोई भी पोजीशन का कोई वैल्यू नहीं होता है, वैल्यू लेस, एंड सोशल स्टेटस इज नॉट। नेक्स्ट इज सॉल्यूशन। क्या सॉल्यूशन है? लेबर लॉज लेके आना चाहिए, वेजेस आप अच्छे इंक्रीज करिए, आप प्रॉपर लीव दीजिए लोगों को, ब्रेक्स दीजिए लोगों को अलाउंसेस दीजिए, चाहे वो मेडिकल हो, ट्रैवलिंग हो, एक्सेट्रा। तो ये अलाउंसेस दीजिए। नेक्स्ट, ट्रेड यूनियंस, सो दैट वो अपने राइट के लिए लड़ सके। एंड नेक्स्ट, सोशल सिक्योरिटी मेजर्स। ऑफ कोर्स गवर्नमेंट इधर काम कर रही है, प्रोविडेंट फंड की स्कीम गवर्नमेंट लेके आई है कि आप कुछ पैसे डालिए, फिर गवर्नमेंट वो पैसे डालेगी, फिर आप 10 साल 15 साल बाद आप निकाल सकते हैं। बैंक्स लोन के में काम की तरफ काम हो रहा है कि इनफॉर्मल सेक्टर में जितने भी वर्कर्स हैं उनको लोन्स इजीली मिल जाए। डिपॉजिट स्कीम्स लाई जा रही है उनके लिए कि वो अपने करेंट सैलरी को डिपॉजिट करके एक बड़ा सम बना सके। ओके, एक नोट, इंडियन इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, फुल फॉर्म इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन प्लस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने साथ में इनिशिएटिव लिया है कि सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करा जाए इन इनफॉर्मल लेबर्स को। और आज इसी सोशल सिक्योरिटी के तहत आप लोग बहुत सारे स्कीम्स देखते हैं गवर्नमेंट के इनफॉर्मल सेक्टर के वर्कर्स के लिए एंड इकोनॉमी को फॉर्मलाइज करने के लिए। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड। गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स। क्या क्या गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स है? तो वेरी नोन गवर्नमेंट इनिशिएटिव नरेगा, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, जहाँ पे आपको लाइवलीहुड प्रोवाइड होता है, वर्क प्रोवाइड होता है, अगर वर्क प्रोवाइड नहीं हुआ तो अलाउंसेस मिलते हैं। ओके, PMKVY, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम है ये गवर्नमेंट का। कि आप आइए, स्किल लीजिए, चाहे वो कंप्यूटर की स्किल हो, डिजिटल स्किल हो, चाहे वो किसी और फील्ड में स्किल हो, और अपना बिजनेस शुरू करिए। नेक्स्ट, मेक इन इंडिया। मेक इन इंडिया से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बूस्ट करने की कोशिश करी गई है सो दैट जॉब क्रिएट किए जा सके, सेमी स्किल जॉब होए, जॉब्स क्रिएट किए जा सके। नेक्स्ट, स्टार्टअप इंडिया, ओनरशिप, जॉब गीवर बन सके इंसान, इसके लिए स्टार्टअप इंडिया एक कॉन्सेप्ट लाई है गवर्नमेंट। मेक इन इंडिया के बारे में अगर हम लोग थोड़ा सा बात करें तो मेक इन इंडिया इज ऑल्सो फॉर सेल्फ सफिशियंसी, सेल्फ डिपेंडेंसी। हमको बाहर से लेके ना आना पड़े प्रोडक्ट, हम इम्पोर्ट को कम कर सके। मेक इन इंडिया। स्टार्टअप इंडिया में हम नए नए बिजनेसेस को शुरू करना चाहते हैं, चाहे वो फाइनेंशियल में हो, चाहे वो मार्केटिंग में हो, चाहे वो सेल्स में हो, चाहे वो प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चरिंग में हो, हर कैटेगरी में हम अपना स्टार्टअप लेके आना चाहते हैं। डिजिटल इंडिया की बात करें अगर, तो डिजिटलाइजेशन ऑफ इंडिया टू गिव अपॉर्चुनिटीज टू पीपल, चाहे वो सर्विस BPO का हो, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग हो, चाहे वो MNCs में काम करना हो, चाहे वो वर्क फ्रॉम होम हो। नेक्स्ट, लास्ट, आत्मनिर्भर भारत। आत्मनिर्भर भारत के तहत हम लोग वेंडर्स को, स्ट्रीट वेंडर्स को, चाहे जो लोग साइड में अपनी दुकान लगाते हैं उनको, हॉकर्स को, इन लोगों को फंडिंग कर रहे हैं। अलग अलग लोगों के लिए, फार्मर्स को, अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग स्कीम्स है, सो दैट हम इनको फंड करेंगे, इनको आत्मनिर्भर बनाया जाएगा। लास्ट, लास्ट टॉपिक ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, इम्पैक्ट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी में अनएम्प्लॉयमेंट का क्या इम्पैक्ट है? लेट अस अंडरस्टैंड दिस। फर्स्ट इम्पैक्ट, पोवर्टी। ये एक साइकिल है, लोग पुअर रहेंगे क्योंकि लोग के पास जॉब नहीं है, और क्योंकि लोग के पास जॉब नहीं है इसलिए वो पुअर है। ये एक साइकिल है, पोवर्टी लीड्स टू अनएम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट लीड्स टू पोवर्टी। लोगों के पास पैसा नहीं है क्योंकि वो अनएम्प्लॉयड है, उनके पास जॉब नहीं है इसलिए उनके पास पैसा नहीं है, इसलिए वो पुअर है। और वो पुअर है इसीलिए उनके पास जॉब नहीं है क्योंकि वो एजुकेट नहीं हो सकते, स्किल नहीं ले सकते। ओके, क्लियर। नाउ सेकंड नंबर इज इलिटरेसी। एजुकेशनल लैक है जिसकी वजह से स्किल नहीं है और लोग एम्प्लॉयमेंट नहीं ले पाते कंपनीज में। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट,
दिस इज ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। हमारा ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट बहुत ही कम है, हम हमारे पास स्किल लैक है, स्किल गैप बोल सकते हैं इसको। प्रैक्टिकल नॉलेज कम है जिसकी वजह से हम रेडी फॉर जॉब्स नहीं है। नेक्स्ट, माइग्रेशन। माइग्रेशन इज ऑल्सो इम्पैक्ट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडियन इकोनॉमी की। हमें अनएम्प्लॉयमेंट हमारे यहाँ इतनी ज्यादा है कि हमें एक जगह से दूसरी जगह पे माइग्रेट करते रहना पड़ता है। कभी सीजन चेंज होती है तो अकॉर्डिंग टू सीजन हम माइग्रेट करते हैं, कभी हम प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग माइग्रेट करते हैं, कभी हम सर्विसेज के अकॉर्डिंग माइग्रेट करते हैं, कंपनीज के अकॉर्डिंग माइग्रेट करते हैं। तो माइग्रेशन इज अ की फॉर अनएम्प्लॉयमेंट, या अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से माइग्रेशन होता ही है। नेक्स्ट, सोशल इश्यूज। सोशल इश्यूज बहुत ज्यादा है, अनएम्प्लॉयमेंट का इम्पैक्ट है इंडियन इकोनॉमी में। सोशल इश्यूज, चाहे वो कास्टिज्म हो गया, चाहे वो कम्युनलिज्म हो गया, ऑल दीज आर सोशल इश्यूज कनेक्टेड विद अनएम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट, लो पर कैपिटा इनकम। ऑफ कोर्स अनएम्प्लॉयमेंट है, लोग कमा नहीं रहे, तो ओवरऑल इकोनॉमी की पर कैपिटा इनकम बहुत लो हो जाती है। रीजनलिज्म इज वन ऑफ द इम्पैक्ट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडियन इकोनॉमी। अगर अनएम्प्लॉयमेंट है तो रीजनलिज्म आएगा, जहां पे लोग ज्यादा एम्प्लॉयड है वो डेवलप हो जाएगा एरिया, और जहां पे लोग अनएम्प्लॉयड है वो नीचे चला जाता जाएगा, उसका स्टेटस लो होता जाएगा, अंडर डेवलपमेंट वहां पे होगा। तो रीजनलिज्म भी आएगा ड्यू टू अनएम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट, लो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। अगर हम लोग लो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की बात करें, अगर लोगों के पास एम्प्लॉयमेंट नहीं है, उनके पास कोई सोर्स ऑफ लाइवलीहुड नहीं है, तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग विल बी ऑल्सो वेरी लो। लो प्रोडक्टिविटी, एम्प्लॉयमेंट नहीं है, लेबर काम नहीं कर रहे हैं, तो प्रोडक्शन भी नहीं होगा। लेबर काम नहीं करेंगे, प्रोडक्शन नहीं होगा। नेक्स्ट, साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट। यस, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मेंटल इम्पैक्ट जितना भी होगा, स्ट्रेस, एंजाइटी, ऑल दीज आर ड्यू टू अनएम्प्लॉयमेंट। ये भी अनएम्प्लॉयमेंट का एक इम्पैक्ट है इंडियन इकोनॉमी के ऊपर। इसकी वजह से क्या होता है, हेल्थ प्रॉब्लम्स इंक्रीज होगी और इकोनॉमी का प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगा। सो ऑल दीज आर इम्पैक्ट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा पूरा का पूरा अनएम्प्लॉयमेंट। आई हैव ट्राइड टू डील इट इन वेरी बेसिक मैनर। पढ़ते रहिए और समझते रहिए। थैंक यू फॉर